नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। ना खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। दोस्तों यहां पर जो 2 दर्जन से भी ज्यादा तालिबानियों को मार के पंजशीर के शेर ने धमाकेदार वापसी कर ली है। पूरा मामला आपको बताता हूं और आपको याद दिला दूंगा कि आखिर ये पंजशीर का शेर है कौन और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट क्या होता है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज के दिन में, ये सारी बात बताता हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। देखो दोस्तों, आप में से कई लोग हो सकता है कि इस मुद्दे से उतना परिचित ना हो, तो आपको बता देता हूं कि रिसेंटली जब 2 से 3 साल पहले 2021 के आसपास अफगानिस्तान से अमेरिका ने वापसी करी थी, उस समय तालिबान ने कब्जा जमा लिया था वहां पर। और जब तालिबान कब्जा जमा रहा था तब अफगानिस्तान की ऑफिशियल सेना जो थी, इन्होंने यहां पर इनको हरा दिया था और इनके प्रेसिडेंट भी भाग गए थे और जो सेना के अफसर थे वो भी अलग अलग देशों में भाग गए और कुछ जो बचे हुए थे तालिबान में ही शामिल हो गए थे ना। उस समय सेना के भाग जाने के बाद एक आखिरी उम्मीद बची थी कि कोई तो लड़ेगा तालिबान से। और फिर क्या हुआ कि फिर एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट सामने निकल कर आया, जिसको कि पंजशीर, जो कि एक इलाका है अफगानिस्तान में, वहां से ऑपरेट किया जा रहा था। जी हां, पंजशीर ये वही आखिरी किला था जिसमें सबसे बाद में कब्जा हुआ था तालिबान का। असल में अहमद मसूद यहां पर एक कमांडर थे जो कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को तालिबान के खिलाफ लीड कर रहे थे और ये वही बंदा है जो लंबे समय से तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। और अहमद मसूद के जो पिताजी थे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते थे और 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ जंग के लिए मशहूर थे ये, और ये बहुत पावरफुल लीडर हुआ करते थे ना। फिर इनकी मौत हो गई और उसके बाद उनके बेटे ने, जो अहमद मसूद है, इन्होंने यहां पर 2021 में जब तालिबान ने वापसी करी थी तब यहां पर एक बहुत ही अच्छी फाइट दी थी तालिबान को। लेकिन तालिबान ऑलरेडी ओवरपावर्ड हो चुका था, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने थोड़ी बैक पोजीशन ले ली और फिर गुरिल्ला वॉरफेयर ये लोग करने लगे। हालांकि बीच में उतने खबरों में नहीं थे ये, लेकिन अब फिर से ये एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खबर देख रहे हो, अफगानिस्तान में फिर से लड़ाई चालू हो चुकी है और ना सिर्फ लड़ाई चालू हुई है बल्कि गुरिल्ला युद्ध लड़ने में ये एक्सपर्ट है। इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने इसी मई के महीने में स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो 21 दिन हो चुके हैं, 22 दिन हो चुके हैं, इसमें करीब 37 तालिबानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, इस तरह के दावे ना सिर्फ ये कर रहे हैं बल्कि वर्ल्ड मीडिया भी इसी तरह की रिपोर्टिंग दे रहा है। अलग अलग जगहों पर तालिबान पर, और हर रोज 3 से 4 तालिबानी ये लोग मार रहे हैं, अलग अलग हमले कर रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। और वर्ल्ड मीडिया भी इसे वेरीफाई कर रहा है कि फिर से लड़ाई छिड़ चुकी है अफगानिस्तान में। नाउ ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, अगर इनके पास अच्छे हथियार वगैरह हो तो ये एक टफ फाइट दे सकते हैं तालिबान को। नाउ स्थिति ये है अफगानिस्तान में कि एक तरफ तो तालिबान है जो अभी कब्जे में है, दूसरी तरफ आईएसकेपी भी कब्जा करना चाहता है। वहीं अफगानिस्तान की जो खुद की सरकार थी अशरफ गनी वाली, वो भी अभी है, लेकिन खैर उसकी तो वापसी होनी से रही। तो अफगानिस्तान में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं और अभी फिर से युद्ध शुरू हो चुका है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का, और तालिबान को हैवी कैजुअल्टीज हो रही है। वहीं आईएसकेपी भी इनके खिलाफ लड़ रहा है और देखना होगा कि ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है पंजशीर में, जो एनआरएफ है, ये कितना टक्कर दे पाते हैं तालिबान को, क्योंकि तालिबान के कमांडर जो है वो भी कुछ कम नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ एरिया ये कब्जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये खुद ताजिकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और दूसरा, तालिबान के पास अब और ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स यहां पर आ चुके हैं। अमेरिका ने जो हथियार पीछे छोड़े थे वो सब इनके पास हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, प्रॉपर टैंक वगैरह हैं, तो तालिबान और ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में आपको पता है कि ये सब चीजें काम नहीं आती। तालिबान ने अमेरिका इतने बड़े देश को यहां पर वापस जाने को मजबूर कर दिया, तो ये सब चीजें गुरिल्ला युद्ध में नहीं चलती। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे जो भी होगा उसकी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। आप क्या सोचते हो इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।